दोस्तों, अगर कभी इमरजेंसी में आपने एक्टिवा के किक को यूज़ किया होगा बहुत दिन के बाद, सपोज आपका बैटरी डेड हो गया ऐसा कुछ, तो जब भी आप यूज़ करेंगे वो काम नहीं करता है, वो जाम हो जाता है। और इसके पीछे का रीज़न है ये देखिए, कुछ ऐसा कंडीशन होता है। अब ये डस्ट ये सब आता कहाँ से है? तो कुछ वेंटिलेशन के लिए जो एयर आता है उसमें डस्ट रहता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द ये जो है ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये जो बेल्ट और सेंट्रल क्लच का जो डस्ट होता है वो रहता है। और ये इतना ज़्यादा गंदा कर देता है इस एरिया को कि ये किक को जाम ही कर देता है। ये देखिए कितना मोटा लेयर है डस्ट का यहाँ पे। अब ये किक को जाम नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो इमरजेंसी में आपका ये जो किक है काम नहीं करता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको मौका मिले बेल्ट का कुछ काम करवाइए ऐसा कुछ, तो ये जो प्लेट है इसको आप बाहर निकलवा लीजिए और अंदर में अच्छे से इसको क्लीन करवा लीजिए। अगर आप टाइम टू टाइम इसको क्लीन करवाएंगे तो आपका ये सही रहेगा। बट आई थिंक ये बहुत ही ओल्ड स्कूटर का है, तो कभी ये क्लीन हुआ ही नहीं होगा, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जो मैकेनिक भाई साहब ये सब होते हैं वो लोग क्या करते हैं ना कि ऊपर से ही यहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं प्लेट के ऊपर से, और ये हाल हो जाता है। बट नहीं, इसको अगर सही रखना है तो ये सारा डस्ट हटाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि होंडा को ये क्यों नहीं समझ में आता है, यहाँ पे कुछ फ़िल्टर ऐसा कुछ लगाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि होंडा को ये बात पता नहीं है, बहुत अच्छे से पता है। बट वही होता है कि अगर इसका कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन देगी कंपनी तो इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। सपोज़ 500 1000 भी बढ़ता है, तो अब मार्केट में कंपटीशन इतने सारे स्कूटर हैं कि वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। अब तो कंपनी का क्या रहता है कि मुझे सबसे कम प्राइस पे देना है, तो वहाँ पे ये दिक्कत आ जाता है। और होंडा ने एक बहुत चीप एंड बेस्ट इसका सॉल्यूशन भी निकाला है। अभी बहुत सारे एक्टिवा में आप देखेंगे कि किक ही नहीं रहता है, तो वो है ना रहेगा बांस ना बजेगी, अब जानते हैं आप। तो ऐसा भी, बट मुझे लगता है कि स्कूटर में किक होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर सपोज मोटरसाइकिल में आपका प्रॉब्लम आया तो आप धक्का देके स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेंट्रल क्लच रहता है और ये कितना भी धक्का दे दीजिए, हाथ से चक्के को खींच लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको स्टार्ट करने का एक ही होता है कि अगर बैटरी नहीं है तो किक, और किक भी नहीं रहेगा और कभी रात में कभी इधर उधर आदमी फंस गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। और किसी के पास इतना टूल नहीं रहता है कि सब कुछ को रिपेयर कर सके, और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किक को हटाना स्कूटर में बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपका भी अगर किक जाम हो तो आप समझ सकते हैं कि अंदर में क्या कंडीशन होगा। देख के डर लग गया, और इसको मुझे प्रेशर वाशर से ही क्लीन करना पड़ेगा।